हेलो हेलो। आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग? ये हमारा एक और वीडियो है हमारी एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। एक तो यार जुकाम हो गया, थोड़ा सा मौसम बदलता नहीं है कि जुकाम हो जाता है। चलिए, वह घटम के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। पिछली पंक्ति में वह निम्न में से किसे संदर्भित करता है बताइए। तो कौन? टी.एच. विनायक राम। कौन? टी.एच. विनायक राम को घटम के देवता के नाम से जाना जाता है। ओके, अगर बात करें उस्ताद गोंदू खां की, तो ये है सारंगी वादक। ओके, और पंडित रविशंकर ये है सितार वादक। इनकी आत्मकथा क्या है? माई लाइफ माई म्यूजिक। ठीक है, और इनको भारत रत्न मिला था 1999 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये हैं शहनाई वादक। इनको भारत रत्न मिला था 2001 में। इन्हीं के साथ लता मंगेशकर जी को भी मिला था भारत रत्न 2001 में ही। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या है? कमरुद्दीन है। क्या है? कमरुद्दीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बताइए। तो ये कौन थे? ये फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर थे सत्यजीत रे। ठीक है, इनकी कृतियाँ जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है उसमें है अपुत्रयी। क्या है? अपुत्रयी। ठीक है, इसमें 3 हैं। क्या क्या है? पथेर पांचाली है, अपराजितो है और अपुर संसार है। क्या है? अपुर संसार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध था जो विद्युत धारा, प्रतिरोध और वोल्टता के बीच गणितीय संबंध दर्शाता है? बताइए कौन? विद्युत धारा आई, ठीक, प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर, वोल्टता वी। ठीक है, इसके वी और आई आर के बीच में संबंध किसने दर्शाया था? ओम्स ने। किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने। वी इक्वल टू आई आर आपने सुना होगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है किसने? जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलार मेल वल्ली एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। वे किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? बताइए किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। ठीक है, अगर बात करें भरतनाट्यम की तो इसका सब पुराना नाम क्या है? सादीरट्टम है। ठीक है, इसे दासीअट्टम, अग्नि नृत्य, देवदासी नृत्य आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? शिल्पाधिकारम, जो तमिल रचना है ना शिल्पाधिकारम, वो इसकी जानकारी का स्रोत है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मंदिरों को कौन सा नृत्य समर्पित है तो भरतनाट्यम ही है। ठीक है, ये 2000 वर्ष पुराना है, यानी सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। ठीक है, भरतनाट्यम का नृत्य जो है इसके स्टार्ट होता है किससे? अलारिपू से, और अंत होता है तिल्लाना से। ठीक है, इसमें धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर 1910 में रोक लगा दी थी। ठीक है, फिर बाद में इसको पंडित नेहरू ने पुनर्जीवित किया था। ओके, तो ये सब हो गया किसके बारे में? भरतनाट्यम के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत एवं मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? बताइए कौन सा है? आर्टिकल 42 है। कौन सा है? आर्टिकल 42 है। आर्टिकल 42 क्या कहता है? राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। क्या करेगा? काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए और मातृत्व राहत प्रदान करने के लिए प्रावधान करेगा। ओके, आर्टिकल 41 क्या कहता है? राज्य या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें। ओके, ये सब डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये सब। ठीक है, 39A क्या कहता है? ए है, कैपिटल ए है, तो मतलब ये बाद में जोड़ा गया होगा। कब जोड़ा गया ये? 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, क्या कहता है ये? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। क्या कहता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, आर्टिकल 40 बहुत सिंपल सा है, काफ़ी बार बता चुका हूँ और काफ़ी बार पूछा भी गया है ये। ठीक है, ये है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित। किससे है? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए। पाला जात्रा ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। चांगलो कहाँ का है? नागालैंड का है, और ये चांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ओके, दसकठिया ये है उड़ीसा का। ठीक है, कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, कालबेलिया ये राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की आत्मकथा है, बताइए। माई ट्रूथ ये किसकी है, ये इंदिरा गांधी की है। किसकी है, इंदिरा गांधी की है, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी है, ये है लाल कृष्ण आडवाणी की। किसकी है, लाल कृष्ण आडवाणी की है। इनको भारत रत्न कब मिला था ये आप कमेंट में बताएंगे, ओके। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन ये किसकी है, ये इंद्र कुमार गुजराल की है। किसकी, इंद्र कुमार गुजराल की, ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये किसकी है, ये है महात्मा गांधी की। किसकी है, महात्मा गांधी जी की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र का है, बताइए। तो किसका है, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का है, ठीक है। अगर ये जो जनसंख्या घनत्व है इसको निकालना है तो क्या करते हैं, जो जहाँ का निकालना है, अगर स्टेट का निकालना है तो स्टेट की जनसंख्या, ठीक है, पॉपुलेशन, और इंडिया का निकालना है तो इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है। उसको डिवाइड कर देंगे किससे, उसके टोटल एरिया से। अगर स्टेट का है तो स्टेट के एरिया से डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन को स्टेट की, और अगर इंडिया का निकालना है तो इंडिया की पॉपुलेशन को इंडिया की एरिया से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जनसंख्या घनत्व निकल के आ जाएगा, ठीक। इंडिया का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ओके। कितना है, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। अगर स्टेट्स में बात करें टॉप पर कौन है, बिहार है। कितना है, 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। और सबसे कम किसका है, तो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है, 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। अगर टॉप में यूटीज की बात करें, अब आप डिफरेंस देखना कितना है, ठीक है। टॉप में यूटीज की बात करें तो दिल्ली का कितना है, 11,320, कितना, 11,320। बिहार का कितना था, 1,106, ठीक। और यूटीज में सबसे कम किसका है, अंडमान निकोबार का है। कितना है, 46 है। कितना, 46 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की स्थापना की थी, बताइए। किसने की थी, विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने, विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक। कब की थी, 1904 में। कब, 1904 में, ठीक। और 1906 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, अभिनव भारत सोसाइटी, ठीक। अगर बात करें सावरकर की तो इनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 को। कहाँ पर, महाराष्ट्र में नासिक के निकट भागूर, कौन से, भगूर नामक गांव में। कहाँ पे, भगूर नामक गांव में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नए फॉर्मेट के तहत 2025 फीफा क्लब वर्ल्ड कप में कितनी टीमों ने भाग लिया, फीफा वर्ल्ड कप नहीं, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, कितनी टीमों ने, 32, कितनी, 32 टीमों ने, ठीक है। जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है इसका शुरुआत हुआ था इस टूर्नामेंट का सन 2000 से। कब, सन 2000 से, ठीक है। और अगर बात करें फीफा की तो फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगर आपसे बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, फीफा वर्ल्ड कप की 2026 वाले का कहाँ पर होगा, कनाडा, मेक्सिको, यूएसए में होगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। एक तो बहुत जोर लगा के बोलना पड़ रहा है, जुकाम की वजह से आवाज़ नहीं निकल रही, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।